नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत भोजूबीर गीलट बाजार क्षेत्र में संजय यादव की संपत्तियों पर की गई कुर्की की कार्रवाई। कंधवा अमरा खैरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने किया उद्घाटन। बीते 3 दिनों से एक बालक की मौत के बाद अब तक पोस्टमार्टम न होने से क्षुब्ध परिजनों व छात्रों ने सिंह द्वार बंद कर किया प्रदर्शन। और नए साल के पहले रविवार को 80 घाट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। और अब खबरें विस्तार से। गैंगस्टर एक्ट के तहत भोजूबीर गीलट बाजार क्षेत्र में संजय यादव की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भोजूबीर गीलट बाजार क्षेत्र के भूमाफिया संजय यादव के गीलट बाजार स्थित मकान को क्षेत्राधिकारी कैंट अभिमन्यु मांगलिक के साथ थानाध्यक्ष कैंट राकेश सिंह व थानाध्यक्ष शिवपुर राजीव रंजन उपाध्याय की संयुक्त टीम ने सीज करने की कार्रवाई की। इस दौरान सीओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि संजय यादव के विरुद्ध रंगदारी सहित कई संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने बताया कि ऐसी ही 3 और संपत्तियां कुरखोनी हैं जो लगभग 2 करोड़ की है। जी हाँ, ये संजय यादव जो गैंग लीडर थे, जिनके विरुद्ध रंगदारी और 419-20 जैसे संगीन अपराध दर्ज थे थाना शिवपुर और थाना कैंट में, तो 330/2020 जो कि थाना शिवपुर में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी में 14 की कार्रवाई हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है 2/333 है, जिसकी मूल्यांकन कुछ 30 लाख का कराया गया है और उसको हमने कुर्की की गई है। ये बाकी प्रॉपर्टी से मतलब एक प्रॉपर्टी है, ऐसी 3 प्रॉपर्टी और हैं जो आज कुरखोनी है। कुल कितनी होगी प्रॉपर्टी अगर बात की जाए सर? 4 प्रॉपर्टी हैं, उनकी टोटल वैल्यू अप्रॉक्स 2 करोड़ की है। कहाँ प्रॉपर्टी है? सब यहाँ गिलट बाजार के लोकल क्षेत्र में ही लोकेटेड है। कंधवा अमरा खैरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा उद्घाटन किया गया। कंधवा अमरा खैरा में रविवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अपनी कीमती समय देकर पधारे हमारे डब्लू भैया का स्वागत कंधवा धरती करती है। पार्षद संजय सिंह डॉक्टर के आकस्मिक निधन पर पिंडरा ब्लॉक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय पार्षद संजय सिंह डॉक्टर के आकस्मिक निधन पर पिंडरा ब्लॉक में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अजय राय व अन्य लोगों ने स्वर्गीय संजय सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि स्वर्गीय संजय सिंह के अचानक हुए निधन से हम बहुत दुखी हैं। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की। 18 साल की उम्र से हम लोग झेल रहे हैं। जब बड़े भैया की हत्या हुई थी हमारे अवधेश भैया की 3 अगस्त 1991, 18 साल उम्र थी। तो डिगा नहीं, हटा नहीं अपने रास्ते से, भागा नहीं मैदान छोड़, मैदान में हमेशा डटा रहा, न दैन्यम न पलायन, भागने वाला व्यक्ति नहीं। शहीद होना स्वीकार है, मरना स्वीकार है, भागना स्वीकार नहीं। चाहे कोई किसी से लड़ना होगा, किसी से भी लड़ना होगा, भागना हमारी डायरी में नहीं लिखा। पर भगवान कितनी परीक्षा लेंगे, बाबा विश्वनाथ महादेव कितनी परीक्षा लेंगे, वो हम लोग देखते चले जा रहे हैं 18 साल की उम्र से। और लगातार जो चीजें हम लोग झेल रहे हैं, हमको लगता है कि खाली हम भी लोग झेलेंगे, या कौन सा गुनाह किया, कौन सा ऐसा पाप किया है, कौन से ऐसे पूर्व जन्म के हम लोगों की पाप है, या हम लोगों ने गलत काम किया, या जनता की सेवा नहीं की, क्या 21 साल सेवा नहीं की। चुनाव हारना जितना उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जनता ने, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने मुझे निर्दल में चुनाव जिता कर भेज दिया।
सारे दल एक तरफ हो गए, अकेले जिता कर भेज दिया। उससे मेरे चेहरे पर, मेरे सेहत को कोई फर्क नहीं है, न मेरे मनोबल पे कोई फर्क पड़ा। पर आज ये लगता है कि भाई दिन रात हम काम करते हैं, खून से लेकर दवा से लेकर, कभी ये नहीं कहा कि भाई हम अक्षम हैं या हम नहीं कर पाएंगे। जिस दिन परसों की घटना है, परसों की घटना की सूचना आई, वहां से बॉडी लेके चले, हमारे नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे यहाँ के प्रधान आए पिंडरा क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि भैया पहले से मालूम था मुझे कि नहीं को ब्लड दिलवाना है, एक बोतल खून दिलवाना है। हमने कहा नहीं भैया घबरा मत, हमारा भाई चला गया, पर एक बोतल खून के नाते आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, मैं तुरंत दिलवाता हूँ। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन करके, आई में दर्ज करके फोन को तुरंत मैंने उनको भेजा, अपने यहाँ से एक आदमी भेजा कि भैया के खून जाके दिलवाओ। परसों की बात है। तो भगवान कैसे परीक्षा ले रहे हैं हम लोगों की। और मिलना न मिलना, पांडे जो आपने कहा, वो बहुत चाह नहीं है। अगर वो चोरी से, बेईमानी से, तिकड़म से लेना होता तो मैं 14 में बहुत कुछ ले लेता। महादेव की संगत खा के मैं बता रहा हूं आपको, कब का बहुत कुछ ले लेता, पर शायद आप लोगों से दूरी भी बन जाती मेरी। वो इच्छा नहीं है, इच्छा है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा सबकी बने। कल के दिन में ये ना कोई कहे कि आपने विधायक बनाया अजय राय को और अजय राय चोर निकल गया, बेईमान निकल गया और स्वार्थी निकल गया, छोड़कर भाग गया और वो आदमी मौका परस्त निकल गया। अब मैं बदनाम होऊंगा तो यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति, इस क्षेत्र का, गांव में रहने वाला व्यक्ति, चाहे मुझे वोट दिया होगा नहीं दिया होगा, पर वो जरूर लोग कहेंगे कि तूने क्षेत्र का आदमी यार ऐसा निकल गया, डर गया, भाग गया, जाके पैर पकड़ लिया। हमने कहा नहीं, वो नहीं हो सकता। बीते 3 दिनों से एक बालक की मौत के बाद अब तक पोस्टमार्टम न होने से क्षुब्ध मृतक के परिजनों व छात्रों ने बीएचयू सिंहद्वार बंद कर प्रदर्शन किया। लंका थाना अंतर्गत बीएचयू सिंहद्वार को बंद कर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 3 दिन पूर्व 14 वर्षीय बालक की रश्मि नगर स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया गया था, लेकिन 3 दिनों से अब तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। वहीं इस बात से नाराज परिजनों ने सिंहद्वार पर ही शव रख दिया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर लंका पुलिस पहुंची और छात्रों व परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। मामला ये है कपसिटी थाना अंतर्गत के 31 तारीख का मामला है। ये एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम आकाश है। उसको लाते हैं लोग नोवल स्टार सेंटर में, यहाँ पे विवेक शर्मा सर जहाँ बैठते हैं उसके बगल में, एमआरआई के लिए। तो डॉक्टर उदय भान सिंह बोलते हैं कि एमआरआई नहीं होगा, पहले सिटी स्कैन होगा इसका। तो सिटी स्कैन किए लोग, सिटी स्कैन के 10 मिनट बाद एक इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं कि फिर इस इंजेक्शन के बाद एमआरआई होगा। इंजेक्शन जो लगते ही बच्चा 5-7 मिनट में जो है डेथ कर जाता है। डेथ करने के बाद इनसे बोलते हैं, एमआरआई से पहले बच्चे के पिताजी से बोलते हैं डॉक्टर उदय भान की ऐसा है कि बच्चे को ले जाओ और तुरंत जो है इसको जला दो, बच्चे की डेथ हो गई है। तो पूछे कि अरे ऐसा क्या हो गया, अभी तो सिर्फ डांट की मेड़ से गिरा था और कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तो यहाँ एमआरआई करवाने आया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको ले जाओ और जो है इसकी डेथ हो गई है और जला देना, किसी को बताना मत। तो ये दबाव डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा दबाव भी बनाया गया। फिर घर ले जाते हैं, घर जा कर के इनका बेटा 112 नंबर पे फ़ोन करता है। तो वहाँ से कपसिटी के थानाध्यक्ष आते हैं घर पे, पूछते हैं क्या मामला है, तो ये लोग बताते हैं पूरा मामला। फिर वहाँ से थानाध्यक्ष बॉडी को ले करके नोवल स्टार सेंटर आते हैं लंका। फिर लंका थानाध्यक्ष को भी बुलाते हैं वहाँ पे। दोनों लंका थानाध्यक्ष, कपसिटी के थानाध्यक्ष और नोवल स्टार सेंटर के डॉक्टर क्या नाम है उसका, उदय भान सिंह, तीनों क्या करते हैं ये पता नहीं। और इनको कहते हैं कि बॉडी कल आपको मिलेगी पोस्टमार्टम करके। तो इन्होंने वो फिर भी मान गए, कहा कि ठीक है हमको कल पोस्टमार्टम करके दे दीजिएगा। लेकिन 3 दिन से दौड़ा रहे हैं और 3 दिन से बॉडी नहीं दिए। 31 तारीख को नहीं दिए, 1 तारीख को नहीं दिए, आज 2 तारीख हो गया, आज भी करेंगे कल बॉडी मिलेगी। जब मैं आज आया, जब ट्रॉमा वहाँ पोस्टमार्टम सेंटर पहुँचा तो कह रहे हैं कि कल कोरोना जाँच होगा, फिर उसके बाद आपको बॉडी मिलेगी। 3 दिन से कोरोना जाँच नहीं हो पा रहा था। और आपका कौन सा ऐसा परिचय था लंका थानाध्यक्ष का कि वो प्राइवेट बॉडी को, बाहर की डेड बॉडी को आप ट्रॉमा सेंटर में रखवा देते हैं? इसका आईएमएस हेड इसका जवाब दें और थानाध्यक्ष भी इसका जवाब दें कि कौन सा ऐसा परिचय था। जब मैं उनको फ़ोन करके पूछता हूं कि कौन सा आपका परिचय था कि आप बाहर की बॉडी को रखवा देते हैं अंदर, इसका मतलब ऑर्गन सप्लाई भी करवाते होंगे आप, तो कहते हैं कि नहीं हम आपको नहीं बताएंगे कि किसका कौन सा परिचय था। नए साल के पहले रविवार को 80 घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मौज मस्ती की।
नए वर्ष के पहले रविवार को 80 घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सुबह से ही घाट पर चहल पहल दिखी। मां गंगा की अविरल धारा, मंद मंद धूप और साइबेरियन पक्षियों के कोलाहल के साथ घाट का नजारा देखते ही बन रहा था। लोगों ने नौका विहार सहित गंगा उस पार रेत पर खूब मौज मस्ती की। वहीं नौका विहार के दौरान कोई खास एहतियात नहीं बरते गए। आपको बता दें कि बीते दिनों नौका विहार के दौरान हुई दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया था कि मानक के अनुरूप ही नाव पर लोगों को बिठाएं और नौका विहार करने वालों को लाइफ जैकेट पहनना होगा। लेकिन मौज मस्ती के बीच नज़ारा कुछ और ही दिखा। ना ही नाविकों ने एहतियात बरती और ना ही लोगों ने। यहाँ पे जो पर्यटन आज जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन शासन आदेश हुआ है, जो कि पर्यटन के माध्यम से ऐसा कुछ भी पालन नहीं हो रहा है और आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं है शासनादेश जो भी लागू हुआ है। गोला दीनानाथ काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गोला दीनानाथ काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष के प्रथम रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारी बंधु हाथ में कलश लिए व हर हर महादेव का उद्घोष करते चल रहे थे। कलश यात्रा गोला दीनानाथ से कबीर चौरा, मैदागिन, बुलानाला चौक होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंची, जहां बाबा का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनसे सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। प्रत्येक नए वर्ष के उपलक्ष्य में गोला दीनानाथ काशी किराना व्यापार मंडल के द्वारा हम सब भारतवर्ष की सुख शांति और समृद्धि के लिए साल के प्रथम रविवार को हर साल पिछले लगभग 15-20 सालों से यह यात्रा कर रहे हैं। यहाँ हम सब इसी रास्ते से जाएंगे और डेढ़सी के पुल से काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुँचेंगे। वहाँ सिंगारोपरांत सारे सदस्यगण व आसपास के लोग सदस्य सब वहाँ पहुँचेंगे और बाबा का अभिषेक करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक के दूसरे दिन राम मंदिर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन राम मंदिर निर्माण पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण में संतों के नेतृत्व एवं योगदान पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि आज हम लोगों ने लव जिहाद, धर्मांतरण आदि मुद्दों पर चर्चा की है और इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्री राम जन्मभूमि और भव्य राम मंदिर निर्माण 492 वर्षों के संघर्ष की विजय पताका और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की दृष्टि से अगर देखें तो किसी भी धर्म के लिए दुनिया में इतना व्यापक संपर्क अभियान आज तक किसी ने इतिहास में नहीं चलाया है। 60 करोड़ व्यक्ति, 12 करोड़ परिवार और लगभग भारत की आधी आबादी तक हिंदू कार्यकर्ता पहुंचेंगे राम मंदिर के लिए। इसमें संतों का नेतृत्व, उनका योगदान, इस पर चर्चा हुई। काशी विश्वनाथ का दर्शन और दर्शन के बाद से वहाँ पर जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन रहा है वो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना पे एक तरीके से पूज्य संतों ने मुहर लगा दी।
देश भर के सभी प्रांतों से संत यहाँ पधारे हैं। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी यहाँ पधारे हुए हैं। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु पंडित कमलाकांत उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में रविवार को शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। इस दौरान पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने बताया कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में ब्राह्मणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति अति दयनीय है, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। धरने में मुख्य रूप से डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी, पंडित कृष्णानंद चौबे, पंडित नीलमणि पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हम ब्राह्मण समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक उत्थान के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन कराए जाने के संदर्भ में आज ये धरना उपवास का कार्यक्रम शास्त्री घाट वरुणा पुल पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के संपूर्ण जिलों में हमारी जो शाखाएं हैं वो आज अपने अपने जिलों के मुख्यालय पर धरनारत हैं, उपवासरत हैं। ये क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि जैसे देश के अन्य प्रांतों तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण वेलफेयर कॉरपोरेशन बनाकर वहाँ आर्थिक रूप से विपन्न ब्राह्मणों को आगे करने के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश शासन से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, ब्राह्मण समाज की ओर से निवेदन करता हूँ कि हमारे 3 करोड़ लगभग ब्राह्मण भाई उत्तर प्रदेश में हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आप 10,000 करोड़ रुपए से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का उत्तर प्रदेश में गठन करें ताकि हमारे जो मेधावी, प्रतिभावान ब्राह्मण समाज के युवा साथी हैं, छात्रगण हैं, उन्हें भी अच्छी नौकरियों में, कंपटीशन में जाने का अवसर मिले। किराना व्यापार समिति द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कबीर चौरा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में किराना व्यापार समिति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी रहे तथा विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनोज पांडे, महामंत्री अशोक कसेरा, कोषाध्यक्ष संतोष जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, मंत्री संतोष केसरी सहित अन्य पदाधिकारियों को उपस्थित अतिथियों ने पद की गोपनीयता व कर्तव्यों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्रम प्रदान कर व माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर मुरली जायसवाल, किशन जायसवाल, श्याम केसरी, सुरेश केसरी इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज ये आयोजन जो हुआ है हमारे नवनिर्वाचित सत्र 2021-2025 5 साल के लिए हमारे पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी को शपथ ग्रहण समारोह आज है, जिसमें हमारे आज के माननीय मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी थे और दयालु गुरु भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। आज हमारे पूरे मार्केट से, किराना मार्केट के लगभग 250 सदस्य हैं। 250 सदस्यों को बुलाया गया है और विशिष्ट सभी लोगों को जो पुरानियां हैं सभी का सम्मान किया गया है। एसआरबी फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों में कंबल व खाद्य सामग्री वितरित की गई। एसआरबी फाउंडेशन के तत्वाधान में 80 घाट से राजघाट तक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण के साथ ही खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। इस मौके पर सत्येंद्र पांडे ने बताया कि 2015 में एसआरबी फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना है। उन्होंने बताया कि आज हमने 80 घाट से राजघाट तक लगभग 300 कंबल व खाद्य सामग्री का वितरण किया है। हम लोग 2015 से एसआरबी फाउंडेशन चला रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है गरीब और असहाय लोगों का मदद करना। हम लोगों ने निरंतर 2015 से कंबल वितरण का कार्यक्रम, नशा उन्मूलन के खिलाफ अभियान चलाना, अशिक्षित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और इस लॉकडाउन में हमारी संस्था के माध्यम से वैसी जगह पे जहाँ पे कोरोना लोग पॉजिटिव रहे वहाँ पे खाद्य सामग्री निरंतर वितरण हुई। जब तक सरकार के आदेश नहीं मिले तब तक हम लोगों ने निरंतर रोज 500 लोगों का खाना बनवा के वितरण करवाया था और हर वर्ष
हम लोग नए साल पर 80 घाट से लेकर राजघाट तक गरीबों में कंबल बांटते हैं। लगभग 250-300 कंबल होते हैं और खाद्य सामग्री होती है। आस फाउंडेशन द्वारा जागरूकता व विविध रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पांडेपुर दौलतपुर क्षेत्र में आस फाउंडेशन की ओर से रंगारंग व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि वो मुख्य रूप से गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और आज विविध कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में भी जागरूक किया गया है। हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के शिक्षा और बच्चों के प्लेटफॉर्म देने तक। बच्चों में जो भी हुनर है हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आगे चल के कुछ अपने हुनर के हिसाब से वो कुछ कर पाएँ। और हम लोग का जो मेन मोटिव है स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षा देना, क्योंकि इसी शिक्षा से बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। और जो मेरा नाम है फाउंडेशन का आस, इसका फुल फॉर्म है अवेयर एंड अवेकन द सोसाइटी। वो समाज में हर एक काम जो लोगों को जागरूक कर सके। और आज हम लोग का जो इवेंट था वो 2 चीज़ पे डिपेंड था। पहला साइबर सेफ्टी। अब साइबर सेफ्टी जान रहे हैं, साइबर का मतलब जो भी आज साइबर से जो भी क्राइम हो रहा है उनके उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी है, पासवर्ड लगाना या फिर दूसरे के पासवर्ड शेयर नहीं करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना, किसी अननोन को मोबाइल नहीं देना, इन सब सारे जागरूकता का आज हम लोग का इवेंट था, प्रोग्राम था और बच्चों का प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुझे एक नई सोच, नई ऊर्जा मिली और मैं साथ इन लोगों को बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भटके हुए युवा हैं, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, वो एक बार ज़रूर आए और आस फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिले और ज़िंदगी जीने की कला सीखे। क्योंकि ये अपना जो समय का सदुपयोग है वो कितने अच्छे कार्यों में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये कोई इनसे आके सीखे। ये स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके अंदर के हुनर को वो निकाल के बाहर ला रहे हैं और देश दुनिया तक इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी धन होती है विद्या धन, वो उन्हें वो मुफ्त में प्रदान कराते हैं। संत रविदास प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। संत रविदास प्राथमिक विद्यालय सीर गोवर्धनपुर गांव में ग्रामीण जन सेवा समिति की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ तथा उनमें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। इस दौरान ग्रामीण जन सेवा समिति के अध्यक्ष गिरिराज सिंह यादव ने बताया कि समिति के माध्यम से लगातार सीर गोवर्धनपुर गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सालयों के चिकित्सकों द्वारा गांव के लोगों को लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट दूधनाथ यादव, सपा नेता अमन यादव, लाल बहादुर, राहुल दिवाकर इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर श्री ओझा मैक्स हॉस्पिटल, और ये हमारा हॉस्पिटल का जो कैंप लगा हुआ सीर गोवर्धनपुर में, इसमें हमने निःशुल्क सेवा मतलब ओपीडी प्लस मेडिसिन फ्री। और उसके बाद जो भी यहाँ कार्ड बनेगा वो पेशेंट हमारे आता है तो उसको हम ओपीडी फीस में 50% डिस्काउंट, मेडिसिन में 20% का, और जो जांचें उसमें भी छूट आपको मिलेंगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत भोजूबीर गीलट बाजार क्षेत्र में संजय यादव की संपत्तियों पर की गई कुर्की की कार्रवाई। कंधवा अमरा खैरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने किया उद्घाटन। बीते 3 दिनों से एक बालक की मौत के बाद अब तक पोस्टमार्टम न होने से क्षुब्ध परिजनों व छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया प्रदर्शन। और नए साल के पहले रविवार को 80 घाट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।